किताबिल मजीद व फुरकानिल हमीद व कौलुल हक व हुवा अस्दकुल काइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में थोड़ी सी गुफ्तगू है इसाले सवाब के लिए। इसाले सवाब के लिए दो चीज़ों का लिहाज रखा जाता है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं इसाले सवाब के लिए, एक कलाम इलाही, एक फरामीन मासूमीन। ये दो चीज़ें सवाब के इसाल के लिए अशद ज़रूरी हैं, क्योंकि रसूल सकलैन ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, एक दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहल बैत है। और जिन्होंने दोनों के साथ तमस्सुक रखा वो कामयाब हो गया। और ये रसूल कायनात का फरमाना ये क़यामत तक के लिए है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बाकी है तो फरमान रसूल भी बाकी है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते जब तक कि ये दोनों हौज़ कौसर पर इकट्ठे मुझ पर वारिद ना हो। दोनों बैक वक्त अगर अमली किताब का, अमली मुजस्मे का मज़र देखना चाहते हो, अल्लामा इकबाल के इस शेर से कि रमज़े कुरान अद हुसैन मोख्तम, कि कुरान हर इंसान की समझ में नहीं आता कि जिसकी अकल में हुसैन ना हो सब समझ होता। हुसैन को समझोगे तो कुरान समझ आएगा, बग़ैर हुसैन के कुरान समझ नहीं आता। कई कारी देखे, कई हाफिज देखे, कई मुफ्ती देखे, लेकिन उस कारी का कमाल क्या है? कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। हुसैन अलैहिस्सलाम को पता है कि माँ की आगोश में कैसे पढ़ जाता है, नोके नेज़ा पे कैसे पढ़ा जाता है। कुरान दर हकीकत मीदा सराई है आले मोहम्मद की, और आले मोहम्मद का मुकम्मल किरदार, मुकम्मल जो किरदार है वो कुरान के मायने मुताबिक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह ने मौत का मज़ा लेना है। जिसके अंदर रूह पाई जाती है उसको मौत ने आना है। इसलिए कोई ये इकरार नहीं कर सकता कि मुझे मौत नहीं आएगी। जब ये अमेरिका को और गोरबाचोव को इस्लाम की दावत दी गई ना, रहबर राहल ने कुरान मजीद के नुस्खे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर भेजे, तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे कैसर रूम की तरह, हम सोचेंगे, हमें टाइम दो सोचने का। हाँ, हम यूं आपके खुदा को मानेंगे कि जब खुदा तुम्हारा हमारे मुल्क में आ जाए। बात बिल्कुल थोड़ी सी है इख्तिसार के साथ। कि 9 बादशाह साहब हैं आप, माशाल्लाह। हमारे आपके बुजुर्ग वार शहीद है सिकंदर शाह साहब, खुदा घरी की रहमत करे। हाँ जी, तो बारूक साहब जी कि हमारे लिए वो बुजुर्गों की ये यादें हैं और उनकी दुआओं के नतीजे में आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो क्या हुआ कि आपका खुदा हमारे मुल्क में है ही नहीं, तुम्हारा खुदा तुम्हारे मुल्क में है। जब तक तुम्हारे खुदा का वजूद हमारे मुल्क में होगा हम तुम्हारे खुदा की तौहीद को मानेंगे। रहबर राहल ने क्या कहा? जब तक मौत तुम्हारे मुल्क में है समझ लेना हमारा खुदा तुम्हारे मुल्क में है।
नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी यानी मौत ही दर हकीकत इशारा है उस रहबर इलाही का, उस इलाही तौहीद का प्रचार करती है मौत। मौत और हयात को अल्लाह ने खालिक इसलिए किया है ताकि देखा जाए तुम में से ऐसा अमल करता कौन है। हर जीरू को मौत ने आना है, वलो कौन तुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि मौत तुम्हारे इदराक में है। अगरचे तुम पहाड़ों पे चढ़ जाओ या गारों में चले जाओ, मौत तुम्हें आकर लेगी। एक मुहावरा बना हुआ है हमारे यहाँ कि मूसा डरा मौत आगे आ गई। गलत है। एक नबी है, एक सादिक है। अल्लाह कहते फतमन्नल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो। मूसा से बढ़ के सच्चा कौन है? अगर वो मौत से डर रहा है, नहीं, ये हमारी रिवायात है, हदीस में नहीं है। मैं इसी में इत्तेफा करता हूं। बाद में आने वाले अल्लामा साहब को मैं टाइम दूं कि आगे मौत आगे आई तो मूसा डर गया, ऐसा नहीं है, कभी सोचना भी नहीं है। जो नबी के मुतालिक ऐसा सोचता है उसका अमल बातिल है। ये मुहावरात गलत हैं। इसकी तस्वीर कैसे है कि हजरत मूसा के पास जब इजराइल आया, आके कहा कि ऐ मूसा मैं तेरी रूह कब्ज करना चाहता हूं। अच्छा, कहां से रूह निकालेगा? का तेरी जुबान से। जो तवज्जो फरमाए, जो शब जुमा दुआ कुमैल की तिलावत करते हैं, हज़रत मूसा कहते हैं उस जुबान से अलसनन बे तौहीद का। हदीस के साथ दुआ कुमैल पढ़ना कमाल नहीं है। उस जुबान से तू मेरी रूह को निकालेगा जो उसमें तेरा जिक्र जारी है। तेरे कानों से, कान ये मैं आवाज़ खुदा सुनने के लिए ये कान है। मैं मुकम्मल नहीं करना चाहता, इशारा बस करते करते तेरे हाथों से का जो दुआ के लिए हाथ बुलंद हो, तेरे पाँव से का जो कोहे तूर पे चल के, तूरे सैना पे चल के तेरे साथ मुलाकात के लिए पाँव चलें, उसे रूह काबिल नहीं कर सकता। अब इज़राइल ने क्या कहा कि अब मैं रूह तेरे दिमाग से निकालना चाहता हूँ, तेरे अक्ल से निकालना चाहता हूँ। हज़रत इज़राइल को जब ये कलाम कहने के लिए मौका मिला, बस खत्म हुई। हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा। कहता तू दिमाग नबूवत पे हमला करना चाहता है, तू शऊर नबूवत पे हमला करना चाहता है। तुझे तेरी जुर्रत कैसे हुई? जिस अक्ल शऊर में नूर मुस्तफा पढ़ रहा है, तो उसे रूह कैसे निकाल सकता है? जिस अक्ल और रूह शऊर से नूर मुस्तफा की नमूवियत हो रही हो, वहां से कैसे नूर को निकाल सकता है, रूह को निकाल सकता है? अब रोता हुआ वापस आया, अरे अल्लाह तेरा नबी ने, बड़ा लाडला नबी है ना, उसने मुझे सरदनिश की है। का नबी का किरदार दोनों रूह से होता है। अगर रहमत अल-आलमीन है तो गुस्सा भी है, अगर बशीर है तो नज़ीर भी है। दोनों रुतबे नबी में पाए जाते हैं, बशीर भी है नज़ीर भी है। हमारे लिए नबी बशीर भी है नज़ीर भी है, आले मोहम्मद बशीर भी हैं नज़ीर भी हैं। सिर्फ बशारत काफ़ी नहीं है, नज़ारत भी ज़रूरी है। अगर नज़ारत है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, अगर बशारत पे रह गए तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बस मूसा चला मदैन की तरफ। अल्लाह ने कहा मूसा चल मदैन। अब वहाँ पर क्या हुआ कि मूसा जा रहा है, इज़राइल को हुक्म हुआ कब्र बना। इज़राइल लिबादा इंसानी में कब्र बना रहा है। वो मूसा जिसने गुस्से को अंगेजी की थी वहाँ आया, इज़राइल को पसीने में डूबा हुआ देखा। नबी ने अपनी रहमदिली दिखाई, कहा अब दे खुदा इतनी बड़ी कब्र बना रहा है, तू थक गया है तो मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। वो डरा हुआ था, इज़राइल पीछे हट गया, कहा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे खुद बनवा लूँगा। नबी रहमदिल है ना, और कहा कि अच्छा फिर क्या करना चाहता है? कहा ये बता कितनी कब्र बाकी रह गई है, कोई तखमीना तो होगा, अंदाज़ा होगा। का अंदाज़ा यही है कि वो तकरीबन तेरे जितना ही कद है उसका।
चौड़ाई भी वही, लंबाई भी उतनी है। अब हज़रत मूसा कहते हैं इस तरह कर, मैं कब्र में लेट जाता हूं। किसने कहा मूसा डरा? कहा मैं लेट जाता हूं, तू अपने उस पैमाने के मुताबिक कब्र बना ले। अब मूसा लेट गया, इज़राइल कहता है बहर आ, मूसा कहता है नहीं आना। ये मुहावरे जो बने हुए हैं इस पे अमल ना किया करें। बहर आ जा, कहा मैंने नहीं आना। कहा क्यों? कहा तो कोहे तूर पे जिसके तजल्ले को देखने का ख्वाहिशमंद था वो मुझे यहां मिल गया है। बस उस जिसने तौहीद इलाही के लिए इतना कुछ किया, उस अमीर कायनात की औलाद के कुर्बान, उनका मुकद्दर कैसा है कि एक के बेटे के जनाजे पे तीर चलाए गए और एक का तीरों पे जनाजा। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस जद्दे बुजुर्गवार पर जिसका कई मिनटों तक जनाजा ना तीरों पर था ना ज़मीन पर था। फिर सलाम फरमाया मेरा सलाम हमारे उस जद्दे बुजुर्गवार पर कि जिसको गुस्ल उसके खून से दिया गया हो और कफन करबला की गरम रेस। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।